हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, हमारे फैमिली भी सब ठीक है और सब यूट्यूबर फैमिली मेरी सब अच्छी होगी। और ये सुबह के चाय बन रही है। सुबह के 6 बजे हैं और ये सुबह की मैं चाय बना रही हूँ। और बाहर तो अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी भी हो रही है और बाहर मौसम ठीक है। बाहर अंदर गर्मी है, बाहर बारिश पड़ रही है। और ये सुबह मैं सब्जी भी काट रही थी, साथ में केले की सब्जी, केले काट रही हूँ क्योंकि चाय पीते रहो और केले भी काट रहे थे। बस ऐसे ही बात हो रही थी, कुछ मौसम की भी बात हो रही थी, कुछ घर की बात हो रही थी। और बस ये बच्चे कहने लगे कि चलो, वो तैयार हो रहा था ये, मैंने कहा चल तो तैयार हो फटाफट। मैं न केले की सब्ज़ी बनाओ तो इतना टाइम नहीं लगता। और बार बार मैं इसको घड़ी दिखा रही थी, मैंने कहा उठ जा चल, कुछ तैयार हो, कुछ पढ़ ले पहले, क्योंकि पेपर है तो सुबह पढ़ के जाओ तो अच्छा होता है। और ये बस मैं आ गई हूँ रसोई में और बस इसमें कढ़ाई रख दी मैंने गैस पे। और ये मैं कर दूँगी तेल गरम। और तेल गरम होने के बाद बस ये प्याज डाल दो, कटा हुआ प्याज डाल दिया मैंने। मैं इधर इसका दूध गर्म कर रही थी, मैंने कहा चल दूध पी ले, तू भी उठ जा, नहा लिया है तो ये नहा लिया था। ये बॉर्नविटा डाल रही हूँ। बॉर्नविटा का मैं ये पाउच ही लाती हूँ क्योंकि डब्बा ले आओ ना तो वो उसमें ज़रा सा हवा भी चली जाएगी तो वो ख़राब हो जाता है, तो पूरे पूरे डब्बे ख़राब हो जाते हैं ऐसे। और ये पाउच है कि इनको काट दो और बस अपना 2-3 बार के अच्छे दूध बन जाता है, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है। तो ये ख़राब भी हो जाए तो इतना दुख भी नहीं होता क्योंकि वो डिब्बा बड़ा डिब्बा है, फिर पैसे भी वो इतना लगते हैं उसमें। और फिर उसमें बस हवा चली गई तो वो पूरा डिब्बा ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, फिर ये बच्चे पीते नहीं हैं उसको। तो इसलिए मैं ये बस अब यही लाने लगी हूँ, छोटे छोटे पाउच ही, तो इसमें 2-3 आराम से बन जाएगी। तो ये मैं इसको दे देती हूँ, मैंने कहा ले पी ले तू भी, तैयार हो जा फटाफट। इतना मैं सब्जी छोंकती हूँ, इतना बैठेगा थोड़ी बहुत देर किताब लेके तो वो यही है ना, ये बच्चे एकदम से बस उठते हैं और बस भागने की तैयारी कर देते हैं। पहले थोड़ा उठो, थोड़ा पढ़ो, फिर उसके बाद नहाना धोना, चाय पानी जो भी है पी के फिर तभी तो। और ये बस मैंने प्याज भून ली है, इसमें मैंने डाल दिए मसाले, नमक मिर्च धनिया पाउडर और ये बस हल्दी। और इधर सब्जी बनती रहेगी इस तरह। मैं इसको, मैंने कहा चल तैयार हो जा। और सुबह झाड़ू वाड़ू मैंने सारा लगा दिया था, तभी इसको उठाने की गई हूँ। मैंने कहा चल मैं चाय पी रही हूँ और तो सब्जी भी काटती रहूँगी। बार बार मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा उठ जा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। और बस इधर मैंने ये डाल दिए केले और बस इनको मैं चलाती रहूँगी और ये बस सब्जी बन जाएगी मेरी। और इधर इसको भी तैयार कर दिया मैंने। चल इनका थोड़ी देर तैयार होकर बैठ जाए, इतना सब्जी बन जाएगी, तेरा पराठे बना दूँगी और अब ले जाना स्कूल। बच्चे खा के नहीं जाते, बस एक कप ये पी के जाता है दूध ही। और मैंने कहा चल सुबह सुबह कुछ खा भी जाया कर, दूध के साथ एक पराठा खा लिया। तो बच्चे कहते नहीं भूख नहीं लग रही है तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो खा लेगा। फिर गर्मी हो रही है, बच्चे प्रेयर में खड़े होते हैं तो आके मुझे बताता है कि आज इतने बच्चे गिर गए, आज इतने बच्चे को बेहोश हो गए। तो वही है ना, आजकल के बच्चे कुछ खाते पीते तो है नहीं। और बस यही है कि प्रेयर में फिर अच्छे से खड़े नहीं हो पाते। नहीं तो सुबह खा के जाओ ना तो फिर इतनी चिंता भी नहीं रहती कि हाँ चलो सुबह तो खा के गए। और लंच तो वही होता है इनके 12 बजे के आसपास ही होता होगा, तभी बस ये बच्चे खाते हैं। तो इधर बस ही मैं ये दूध का पतीला भी खाली कर दूँगी क्योंकि दूध आएगा तो फिर इसी में उबाल लूँगी मैं इसको साफ़ करके। तो बस ये सारा दूध मैंने उबाल दिया है, इसको मैं इसमें उबाल के इसमें लोटे में ठंडा कर दूँगी क्योंकि चाय वाय तो बनती रहेगी तो इसी में से बनती रहेगी। और इसको मैं बस निकाल के और इसको साफ़ कर दूँगी। इधर सब्ज़ी बन गई है मेरी, ये देखो सब्ज़ी अच्छी बन गई है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एकदम बन जाती है और सब्जियों में तो थोड़ा ये भी है कि कुकर में बनानी पड़ती है। ये चीज़ें तो सब ऐसे हैं कि आराम से बन जाती हैं। इधर मैं इसकी सब्ज़ी बन गई है मेरी, इधर मैं इसके लिए पराठे तैयार कर देती हूँ। तवा रख दिया है मैंने और बस ये बन जाएंगे पराठे इसके। और इसको फिर छोड़ के आऊँगी मैं स्टॉप तक। अब बड़ा है फिर भी चलो, ये है कि मेरी भी थोड़ा घूम आती हूँ और दूध भी ले आती हूँ मैं आते टाइम। तो ये कहाँ मैंने कहा चल तेरे को बिठा के भी आ जाऊँगी और मैं अपना दूध भी ले आऊँगी। और फिर ये सुबह सुबह आ जाता है दूध तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद तो फिर लाओ ठंडा करो फिर फ्रिज में रखो। तो इसलिए बस मैं इसके साथ ही चली जाती हूँ, दूध भी साथ साथ ले आती हूँ। और ये इसके बन गए पराठे। और ये देखो कितने फूले फूले पराठे बने, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा रात का आटा भी उठा के रख दिया था, कुछ इसके लिए 2 रोटियों का मैंने गूंद भी दिया था। और बाकी तो मैं बाद में करती हूँ जब ये जाते हैं, ये तैयार होते हैं। और इधर इसका टिफ़िन तैयार कर दिया मैंने और ये मैं सब्ज़ी कर दूँगी इसकी। और बस यही है कि इसको छोड़ के भी आऊँगी। मैंने कहा चल फटाफट, देर भी हो जाती है ना, कई बार बस निकल जाती है इसकी। तो मैंने बस टाइम से पहले जाओ और वहाँ पे थोड़ा खड़े हो जाओ तो क्या है, वैसे टाइम से ही एकदम थोड़ी जाना है, थोड़ी देर पहले भी जाना पड़ता है, ये नहीं है कि बिल्कुल टाइम से जाओ। तो बस ये मैं इसका टिफ़िन दे दूँगी। उधर मैं इसको छोड़ के आई तो ये आते टाइम मैं दूध भी ले आई।
मैंने कहा चलो मैं दूध भी लेके चलती हूँ। तो दूध मैं एक पैकेट मैं टोंड लेती हूँ, क्योंकि वो एक फुल क्रीम लेती हूँ, तो ये बस इसमें वो फुल क्रीम डाल देती हूँ ना तो अच्छा हो जाता है। ज़्यादा पानी भी नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, क्योंकि जो पैकेट में लगा होता है वो तो फिर वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसमें बस हल्का हल्का सा पानी डाल के दोनों पैकेट में और अच्छे से चला के इसको भी इसी में डाल दूँगी पतीले में, और बस मैं गैस पर रख दूँगी। क्योंकि ये ऐसे लो तो फिर भी मलाई अच्छी आ जाती है, क्योंकि घी भी बन जाता है मेरा। तो बस ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी मैं इसमें, ज़्यादा भी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ही डाल दूँगी। ज़्यादा क्यों, फिर पतला ज़्यादा होता है, फिर वो मज़ा नहीं आता, ना चाय बनती है और ना मलाई ठीक से आती है। तो बस ये मैं दोनों पैकेट में से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दूँगी, और ये बस दूध उबल जाएगा मेरा। और थोड़ी देर तो मेरे को खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि तेज़ करके मैं वहीं पे खड़ी होती हूँ, फिर कम करके फिर चाहे जो मर्ज़ी काम करते रहो, तो इतना भी फिक्र भी नहीं होती, तो अपना आराम से उबल जाता है दूध। तो बस ये मैं तेज़ कर दूँगी गैस और यहीं पे खड़ी हो जाऊँगी बस। और इधर मेरी सब्ज़ी बनी गई है, अब इनकी जाने की तैयारी है, 9 बजने वाले हैं, क्योंकि आज लेट भी हो गए हैं थोड़ा सा। पहले मैं उसको छोड़ के आई, फिर दूध में टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी हो जाता है। तो बस मैं इनका तैयार कर दूँगी नाश्ता, फिर ये भी जन निकलेंगे। इतना ये नहा रहे हैं, मैंने कहा इतना नहाओ, इतना मैं तैयार कर देती हूँ। अब दूर जाते हैं तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है इनको भी, फिर रास्ते में जाम मिलते हैं बहुत, इसलिए सभी, क्योंकि एक ही टाइम होता है ऑफिस का, तो अभी ये जल्दी निकलेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनका भी बना देती हूँ। बस ये मैं इधर आटा तैयार कर दूँगी। सब्ज़ी मेरी बन गई है, दूध उबल गया है, इसको मैं रखूँगी अंदर, क्योंकि रसोई में जब कभी कोई चीज़ गिर जाए तो फिर दूध ख़राब हो जाएगा, फिर ऐसे ही नुकसान ही हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अंदर ही बाहर की साइड टेबल पर रख दूँगी, तो पंखा चल जाएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यही है कि फिर ठंडा करके रखना पड़ता है, तो इसलिए सुबह ही ला के फिर सुबह ही इसको अच्छे से उबालना पड़ता है, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। तो फिर फ्रिज भी है ना कि कहाँ तक वो करेगा, तो मैं इतनी देर तक फ्रिज चलाती भी नहीं हूँ। तो 12-1 बजे दोपहर को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर बर्फ़ जम जाती है ना उसमें, तो फिर दिक्कत होती है साफ़ करने में ऊपर फ्रीजर में। तो ये बस मैं इधर कर दूँगी इनकी रोटियाँ तैयार, और बस इनको भी मैं दे आती हूँ खाना, और ये भी नाश्ता करके अपना निकलेंगे, तो उसके बाद ही फिर सारे काम होंगे। क्योंकि यही है कि सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी होती है हर काम में, और ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो खैर जल्द करना ही पड़ता है। फिर भी मैं जल्दी उठती हूँ तो इतने काम निमट जाते हैं, सब्ज़ी काटने का भी। कई तो वैसे सब्ज़ी जो फली वगैरह होती है वो तो मैं रात को काट के रख लेती हूँ। अब बाकी ये तो बड़ी बड़ी सब्जियाँ होती है तो हाथ हाथ में काट जाती हैं, एकदम से कट जाती हैं, पता भी नहीं चलता है इनका। और जो छोटी छोटी फलियाँ वैसे ऐसी चीज़ें होती हैं वो तो मैं रात में ही रख देती हूँ काट के, क्योंकि सर्दी में भी ऐसे ही है, सर्दियों में भी कोई चीज़ बनाओ तो कई बार मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ। मटर वगैरह होती है वो भी मैं रात को ही छील के रख लेती हूँ। अब ये है कि गर्मी है तो चाय पीते रहो, अपना काटते रहो, और सब्जियाँ भी काटते रहो, और बच्चों को भी तैयार करते रहो। तो इसकी वजह से मेरे को जल्दी बनानी पड़ती है। इधर मैंने इनके लिए कर दी है सब्जी, और ये मैं रख दूँगी इधर बस रोटियाँ। उधर खाना खा रहे हैं वो, उधर मैंने इनका टिफ़िन तैयार कर दिया। और दूर की वजह से फिर ये है कि जल्दी जाना पड़ता है इनको ना, यही बस है। और उधर मैंने तवे पे इसलिए रखी है क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर ठंडी क्या वो नरम सी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती। फिर मैं इनको उसमें से अच्छी तरह से फॉइल पेपर में लपेट के मैं बस इनके टिफ़िन में रख दूँगी, और बस इधर इनके ले जाने की तैयारी हो जाएगी रोटी, और बस इनको दे के फिर मैं काम करूँगी। और रोटी थोड़ी कम पड़ गई थी, मैंने कहा चलो इसको भी दे दो, खा लेगा ये भी, और आप भी खा लेना। तो बस तो ये 2 रोटी इनको दे दी मैंने। और अब ये ना रसोई में मैं आ जाती है तो फिर बाहर उधर का पता नहीं चलता कि कितनी रोटी चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने कहा अपने आप ले जाना अगर चाहिए होगी तो तभी लेने आए थे। मैंने कहा चलो ले जाओ, फिर इतना मैं कर रही हूँ क्योंकि फिर टाइम भी होने वाला था ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करनी पड़ रही थी मुझे। तो बस मैं इनको भेज दूँगी, अब खाना को इनका टिफ़िन तैयार कर दिया है, अब बस ये ले जाएंगे अब। और बस इधर फिर मैं आ जाऊँगी रसोई में, और उसी टाइम इनको याद भी आने थे। मैंने कहा यही कमीज शर्ट पहननी है मुझे, मैंने कहा चलो मैं इसे फिर प्रेस कर देती हूँ। वो कह रहे थे कि और मेरी जो शर्ट है वो मुझे इस पैंट के साथ नहीं पहननी, इनको दूसरी पैंट पहननी थी। फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं रसोई में सारा काम निपटा के आई हूँ वैसे, क्योंकि इतना ये नाश्ता कर ही रहे थे, तैयार हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसके हाथ मार देती हूँ। एक तय तो बनानी नहीं थी, बस ऐसे ही हाथ लगाना था थोड़ा सा, बस यही धुली हुई रखी थी ना, तो मैंने कहा इस पर ही कर देती हूँ, इससे मैच हो रही है इस पैंट से। तो बस मैं ये फटाफट ये कर दूँगी प्रेस। तो मैंने कहा यही वाली पहननी है तो यही वाली पहन के जाओ, और क्या। कल मेरा सोचने का, मैं सोच भी रही थी मैंने, पर ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा चलो प्रेस करनी है इस पैंट कमीज पे भी, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कौन सी मुझे तय बनानी थी, अपने आप ही बस ये हाथ ही मारना था, और सलवट निकालनी है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ी बहुत तो सलवट वैसे भी हो जाती है क्योंकि बूंदाबांदी तो हो ही रही है बाहर थोड़ी सी,
कभी रुक रही है, कभी धूप निकल रही है। दो दो तीन बार तो बारिश हो गई, अब धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो रेन कोट या कुछ पहनना पड़ेगा। तो कह रहे देखते आऊँ, अगर मौसम ठीक हुआ तो नहीं पहनूंगा, नहीं तो फिर पहनना पड़ेगा, यहीं से पहन के निकलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ बारिश नहीं पड़ती, इनको रास्ते में बारिश पड़ जाती है, तो वो फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही। मैंने कहा यहाँ तो नहीं हो रही। तो ऐसा ही हो जाता है कई बार। मैंने कहा चलो यही शर्ट पैंट, तो इसकी सलवट तो निकल ही गई है सारी, बस मैं ये इनके बस कॉलर वाला ठीक कर देती हूँ। ये कई बार कॉलर में ऐसे तार पे फैलाओ ना तो थोड़ा वैसे हो जाते हैं, सलवट ज़्यादा आ जाती है। मशीन से धोई नहीं थी मैं, तो हाथ से थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो हाथ से निकाल देती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था हाथ से। तो बस ये इधर चले गए, इधर मैं करती हूँ रसोई साफ़, और ये बस पहले गैस साफ़ करूँगी, सारी गैस साफ़ हो जाएगी। उधर से फिर मैं बस ये गैस पे भी वो दाल वगैरह कुछ गिर जाती है ना, तो इसलिए तो इस पर ही थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता अगर साफ़ सुथरी हो जाती है। वैसे रात को तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ी थोड़ी मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि रात को चूल्हा साफ़ नहीं करके सोना चाहिए। तो मैं हल्का सा ही साफ़ कर देती हूँ, जो दाल वाल कुछ गिरता है तो वही साफ़ करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती। और रसोई तो मैं खैर कर ही देती हूँ कि छोटे छोटे कीड़े काकरोच ये जैसे आ जाते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आटा कुछ गिर गया तो वो भी आ जाते हैं वहाँ पे भी। तो बस ये मैंने इधर गैस साफ़ कर दी है, इधर मैं करूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन भी बस थोड़े से ही हैं, क्योंकि यही खा के गए हैं, और जिससे बनाया मैंने कढ़ाई वढ़ाई यही होगी, और बस ज़्यादा बर्तन भी नहीं है मेरे। और इधर रसोई साफ़ हो गई है। और मौसम में भी यही है कि कभी गर्मी सर्दी ऐसे ही बस होता रहा है। अंदर इतनी गर्मी है कि रसोई में खड़ा भी नहीं हो जाता, और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि रसोई में आने को मन नहीं करता। और ये आज ही मैंने 2-3 डिब्बे भी निकाले हैं, क्योंकि दालें ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने कहा चलो आज सारे डिब्बे धो देती हूँ। ज़्यादा नहीं है, 2-3 डिब्बे थे बस, ये मैंने कहा इनको भी धो के इसमें फिर कल को भरूँगी मैं दालें वगैरह भी लानी है शाम को। तो बस ये मैं डब्बे भी साथ साथ धो देती हूँ। डिब्बे भी ये है ना कि जैसे तेल वगैरह के थोड़े थोड़े निशान पड़ जाते हैं, तो वही है बस, बाकी तो धूल मिट्टी तो खैर इतनी दूर तक नहीं आती अंदर रसोई तक। और ये मैं सबसे पहले चकला बेलन ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से कई बार फिसल जाते हैं, कई बार टूट भी जाते हैं। और ये मैंने अभी लिया है पिछले महीने, और ये भी बहुत महंगा आया था। दुख तो होता ही है, पर क्या करें, हाथ में से फिसल गया तो टूट ही जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी को उठा के रखती हूँ। बाकी कोई ज़्यादा खास बर्तन भी नहीं है। और पानी भी रुक रुक के आ रहा था, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, पता नहीं ऐसे ही हो रहा है 4-5 दिन से। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही रहा, इस बार भी। तो मैंने कहा चल पहले बर्तन का साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर पानी नहीं रहेगा तो फिर पड़े रहेंगे बर्तन। तो उधर से रसोई साफ़ करके निकली हूँ, तो बस इधर मैं कर रही हूँ झाड़ू पोंछा। झाड़ू लगा दूँगी पहले, जो एक बार तो सुबह लगी जाती है झाड़ू, तो इतना वो नहीं होता कि ज़्यादा धूल मिट्टी होगी। बस ये है कि थोड़ा अंदर नहीं लगाया, पलंग वलंग के नीचे, सोफ़ों के नीचे ये नहीं लगाती, क्योंकि सुबह खड़खड़ होती है तो अच्छा नहीं लगता। और उधर मैंने धो लिए थे कपड़े, तो ये मैं फैला रही हूँ कपड़े। तो बाहर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी ऐसे ही हो रहा है। सुबह बूंदाबांदी भी हुई थी जब ये गए थे। तो ये मैंने बेड की चादर वगैरह निकाल ली है, चादर मैंने कहा चलो ये तो हाथ से धो देती हूँ, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो बस ये दोनों चादरें बदली हैं। बच्चे गंदे नहीं कर भी देते हैं, नहीं भी, क्योंकि मैंने एक दिन मेहंदी लगाई थी, मेहंदी तो वो थोड़े दाग से लग गए थे उसमें, मेहंदी वहंदी सारी झड़ गई थी मेरी चादर, तो इसकी मेरे को धोनी पड़ी। और ये बच्चे जब आए थे तो इनको फिर लगी थी मैगी की चाट, मैंने कहा चलो फिर मैगी ले आओ, मैगी के पैकेट लेके आई है। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। टाइम तो ऐसे ही होगा, मेरे 3:30-4 बजे का टाइम होगा। फिर कहने लगे मैगी बना दो, तो मैंने कहा मुझे तो ज़्यादा बनानी भी नहीं आती, क्योंकि मैं मैगी तो खैर कभी कभी बनाती हूँ, वो चाउमीन वगैरह तो मैं बना लेती हूँ आराम से। तो ये मैंने पहले पानी उबाला, उसमें फिर मैंने डाल दी मैगी के पैकेट, और फिर मैं ये डाल दूँगी सारे मसाले, मैगी के ही मसाले हैं, थोड़े थोड़े वैसे ही डाल दिए मैंने सारे वही वाले। तो ज़्यादा पैकेट नहीं थे, ये 3 ही पैकेट लेके आए थे बच्चे। तो खाने में तो इन्होंने खा लिया था जो भी खाना था खाना वाना, पर ये है कि कहने लगा मेरे को मैगी अच्छी लग रही है। मैंने कहा फिर सबके लिए ले आ, फिर सभी खा लेंगे ये बच्चे भी। तो इनके साथ बस ये मैं उधर मैंने मसाले डाल के थोड़ा सा उबाल लिए, उसी इधर मैं डाल दूँगी प्याज व्याज, और बस ये अच्छी तरह से प्याज भुन जाएगी। अब मैगी का मुझे इतना वो भी नहीं है, मैं थोड़ी बहुत ही लेती हूँ, ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ। यही बच्चे अपने आप ही बनाते रहते हैं, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। अभी स्कूल से आओ तो आए हो, इतने कपड़े उपड़े बदलो, मुँह हाथ धो लो, मैं बना देती हूँ। तो ये बस मैंने बारीक काट के टमाटर डाल दिए इसमें। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, आप तो और भी अच्छे से टेस्टी से बनाते होंगे, मुझे तो ये ऐसे ही आती है बनानी। कमेंट्स करके बताना आप कैसे बनाते हो, पहले डालते हो या उबालते हो, कैसे, मेरे को तो ये ऐसे ही आती है बनानी। और बच्चे तो ये थे कि ये अभी आए थे, तो इसलिए मैंने इनको जाने नहीं दिया। मैंने कहा तुम तो अभी आए खर्चे, तो इतना कपड़े उपड़े बदल लो, चेंज कर लो, इतना मैं बना देती हूँ। तो मैंने तो बस ऐसे ही बना दी है।
क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, तो ये बस ये ऐसे ही बनी है। वैसे खाने में टेस्टी बनी थी। और ये मैं इनको दे देती हूँ खा कर करके। मैंने कहा लो अपनी अपनी प्लेटें ले जाओ, तो ये ले जा रहे हैं। मैंने तो ये बना दी है, बस अब खाओ। दे के आती हूँ इनको पहले मैंने कहा चल। और ये मैं भी थोड़ी सी लेके बैठी थी, मैंने कहा मैं भी 1-2 चम्मच खा के देखती हूँ। पर फिर ये बना रही हूँ मैं चाय। ये चाय भी ज़रूरी है, जब सारे काम से निपटो तो चाय भी ज़रूरी है। तो चाय बना रही हूँ मैं ये। और ये इधर मेरी चाय बन गई है। और चाय तो खैर दिन में कितनी बार हो जाती है, क्योंकि अब काम करके निपटते हैं हम 12-1 बजे के बाद, तो तब भी थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं। और उसके बाद तो मेरी बस एक चाय और दोपहर को होती है मेरी। जैसे 1-1:30 बजे नहा धो के सारा काम निपटा के मैंने कहा चलो चाय पीती हूँ ना। ये बच्चे आते हैं 3-3 बजे, तो इनकी ये ऑफिस से आए थे, तो कोई 6:30-7 बजे का टाइम होगा। फिर इनके साथ आए थे इनके ऑफिस के, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ। फिर ये कहने लगे चलो थोड़ी थोड़ी चाय बना, तो फिर ये निकलेंगे। तो मैंने कहा चलो, ये आसपास ही रहते हैं, 3-4 हैं, ये सारे मिल के जाते हैं कई बार। तो ये है कि मैंने कहा चलो आए हैं आज घर में, तो बस इनको मैं चाय दे देती हूँ बना के। 3-4 थे, एक यही थे और 3 इनके साथ में आए थे ऑफिस के। मैंने कहा चलो पहले मैं बैठो, इतना मैं चाय बना के लाती हूँ। तो बस मैं ये उनको चाय दे के आती हूँ। चाय है, बिस्किट है, और उधर ये नमकीन लेके रखे है। मैंने डिब्बे में से निकाल कर नमकीन रख दी थी पहले ही। मैंने कहा ये इसमें आ नहीं रही थी प्लेट में। तो बस इधर मैं बना रही हूँ उड़द की धुली हुई दाल। उड़द की धुली हुई दाल भी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा वही अच्छी लगती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये बस रात का खाने में यही बन जाएगी। इसमें मैंने डाल दी है नमक मिर्ची, बस वो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि हल्दी और नमक ही डालूँगी। और बस ये इतना उबलेगी, इतना मैं इसके लिए प्याज व्याज काट के रख दूँगी। और आज मैंने मिर्ची भी काट के रखी है, थोड़ी सी मिर्ची भी तलूँगी दाल छौंकने से पहले मैं मिर्ची तल लूँगी, उसके बाद मैं उसी पतीले में दाल छौंक दूँगी। इधर मैं रखती हूँ आटा छान के। रसोई में साथ साथ में सारे काम करते रहो तो फिर मन नहीं करता बाहर निकलने को। फिर बाहर बैठ जाओ एक बार, फिर अंदर आने को मन नहीं करता कि रसोई में जाओ खाना बनाओ। तो इसलिए साथ साथ मैं बस दाल रख दी मैंने। इधर मैं रख दूँगी आटा गूँध के। और आटा गूँध के थोड़ी देर रख दो तो रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं, नरम भी बनती हैं, और सब खाते रहते हैं। मैं बनाती रहती हूँ, तो टाइम ज़्यादा भी नहीं लगता। और वैसे भी लेट हो गए थे आज, तो 8:30 बजे के बाद का ही टाइम होगा। मैं घर में 9 बज गए थे उस टाइम, हाँ कल, क्योंकि इनके आ गए थे ऑफिस के, तो वो फिर ये बात करते रहे। जब अब फिर मुझे जाना था राशन लेने, फिर जब वो गए उनके बाद फिर हम लोग गए हैं राशन लेने। तो वही है कि सारा दिन बस ऐसे ही लगे रहो, सारा काम में कहाँ इतना पता चलता है। और बस ये मैं छौंक दूँगी। इधर मैंने हरी मिर्ची काट के रखी थी पहले, मैंने कहा कुकर नहीं खोलती मैं, बाद में अब खोलूँगी। पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये साबुत हरी मिर्ची थी, ये थोड़ा तल लेती हूँ। ये कढ़ाई में तलती फिर 2 बर्तन हो जाते मेरे, तो मैंने कहा इसमें तो दाल मैंने छौंकनी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसमें मिर्ची छौंकती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है तली हुई मिर्ची। मोटी दाल के साथ भी वैसे भी तलती रहती हूँ मैं, हफ्ते में तो 2-3 बार हो ही जाती है मेरी। तो ये बस इधर मैं दाल, अभी कुकर खोला नहीं है, मैंने कहा इसको बाद में खोलूँगी। पहले मैं ये तल के निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें प्याज व्याज भून लूँगी, तभी इसको खोल लूँगी कुकर को, क्योंकि अभी प्रेशर बन रहा है इसमें। तो यही है कि अब ये दाल जल्दी बन जाती है, तो इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो वैसे भी आज लेट हो गए थे हम लोग, तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी फटाफट फिर मैं खाना ही बना लेती हूँ। अब ये लोग सारे पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने मोबाइल में लगा है। आजकल मोबाइल भी चल पड़े हैं, तो बच्चे कहाँ बिना मोबाइल के रह पाते हैं। उनको तो बस मोबाइल चाहिए, पढ़ाई का बहाना है कि मोबाइल में ये आ रहा है, मोबाइल में वो काम आ रहा है मेरा, बस। तो इधर मैं बस ये मिर्ची तल दी है मैंने, तो इनको निकाल लेती हूँ मैं कटोरी में। और मिर्ची भी अच्छी हो जाती है, ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं लगती। और बच्चे तो नहीं खाते, खैर खाते तो हम ही हैं, इनको तो ये है कि तीखी है, मिर्ची तेज़ लग रही है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। बस यही है कि अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और फिर बस डाल दूँगी मैं इसमें कटा हुआ प्याज। तो अब दाल छौंक दूँगी मैं इसमें, अभी क्योंकि मैं प्रेशर था इसलिए मैंने कहा चलो मिर्ची सी में तल लेती हूँ। और बस ये मैंने इधर कुकर खोल लिया। कुकर खोल के मैंने थोड़ा कम करके गैस रख दी, इतना प्याज भुनेगी, इतना वो अभी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी इसमें। बस यही इतना प्याज भून रही है अभी। और बस ये इधर मैं डाल दूँगी इसमें दाल, थोड़ी सी दाल डाल दूँगी, क्योंकि दाल का पानी गर्म होता है ना, तो उसमें मसाले भी अच्छे से भून जाते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हो, भूनते हो मसाले? क्योंकि गर्म पानी में अच्छे से भून जाओ ना, तो मज़ा, वो ज़्यादा कच्चे भी नहीं रहते और ठीक बन जाते हैं। और वैसे भूनो तेल में तो फिर दहशत भी ज़्यादा फैलती है, तो फिर सारे खांसते हैं, ये करते हैं क्या छोंक दिया, क्या खा लिया, क्या कर दिया। तो इसलिए मैं बस पानी में ही थोड़ा सा करके और अच्छी तरह से भून लेती हूँ। बस उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये मसाले, और बस ये नमक मिर्च हल्दी,
यही मसाले हैं, और मसाले ज़्यादा कुछ खाते भी नहीं हैं। और ये मेरी बस दाल तैयार हो जाएगी। इसमें टमाटर मैं नहीं डालती, बिना टमाटर के मैं ये वाली दाल बनाती हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलते। अरहर की दाल, मूंग मसूर की दाल में तो मैं डाल देती हूँ, बाकी इस दाल में मैं नहीं डालती। और बस ये मैं इधर डाल दी मैंने सारी दाल। इसको रख दूँगी मैं ढक के, और कुकर कर दूँगी मैं साफ़, क्योंकि कुकर साफ़ कर दो तो फिर बस एक बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो सारे निकल जाते हैं। और बस इधर मैं बना दूँगी रोटी। और वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगली वीडियो के लिए मैं फिर वो करने के लिए मैं तैयारी करती हूँ, और अच्छे से अच्छे बनाने की मैं तैयारी करती हूँ। और लाइक करके बताइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आप ये वाली दाल कैसे बनाते हैं, उड़द की धुली हुई। और ये मेरा रात का खाना तैयार हो गया है, और बस खाते हैं खाना, और बस ये बनते रहेगा, ये खाते रहेंगे। और ये आ जाइए आप भी। ये सुबह की कच्चे केले की सब्ज़ी है, ये मिर्ची की तली हुई, क्योंकि अच्छी लगती है दाल के साथ। अचार का जैसे हो जाता है, करारी सी हो जाती है तो अच्छी लगती है। और ये दाल, तो बस ये हमारा रात का खाना तैयार हो गया। आ जाइए आप भी खाना खाने। और कमेंट्स की, वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खाना तैयार है।